हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्मेनोरिया को समझने वाले हैं। महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान होने वाले पेन को डिस्मेनोरिया कहा जाता है, या आसान भाषा में कहें तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ही डिस्मेनोरिया कहलाता है। अधिकतर महिलाओं में यह देखा जाता है कि जब उनको पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है या उसके 2-3 दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहलाता है। अब हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात करें तो इसमें महिलाओं को हल्का दर्द यानी लोअर एब्डोमिनल पेन रह सकता है। पीरियड के 1 से 2 दिन पहले यह पेन रहता है, जिसमें शारीरिक कोई और अन्य बीमारी नहीं होती है। अब हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की बात कर लें तो इसमें महिलाओं में पूरे 1 हफ्ते तक दर्द रह सकता है। इसमें सीवियर पेन रहता है, एब्डोमिनल एरिया में सीवियर पेन देखने को मिलता है। इस कंडीशन में लेट के रहना पड़ता है और इसके साथ साथ कोई और भी शारीरिक बीमारी या कोई और भी तकलीफ इसमें आपको देखने को मिल सकती है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डिस्मेनोरिया होता क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि डिस्मेनोरिया की कंडीशन होने पर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो डिस्मेनोरिया होने पर महिलाओं में लोअर बैक पेन की समस्या देखने को मिलती है। पेन स्प्रेडिंग डाउन द लेग्स, पैरों में दर्द फैल जाता है। क्रैम्पिंग और पेन इन द लोअर एब्डोमिनल यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द या ऐंठन होना शुरू हो जाता है। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, फैटिगो एंड वीकनेस यानी कमजोरी जैसी समस्याओं देखने को मिलती हैं। तो ये सभी सिम्टम्स डिस्मेनोरिया की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि डिस्मेनोरिया होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला, किसी प्रकार की टेंशन अथवा डिप्रेशन, फिजिकल वीकनेस यानी शारीरिक कमजोरी, हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसका कारण हो सकता है। दर्द को सहने की क्षमता कम होना, कंजेनाइटिस मालफॉर्मेशन, इसमें यूटेरस की साइज़ या सर्विस की ओपनिंग छोटी होने से भी पेन हो सकता है। यूटेरिन मसल्स का पूरी तरह विकसित न होना, एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन, यूटेरस में इन्फेक्टिव या ओल्ड पार्टिकल्स जैसे ब्लड क्लॉट्स का इकट्ठा हो जाना, इन सभी कारणों की वजह से महिलाओं में डिस्मेनोरिया की समस्या हो सकती है। अब हम लोग ट्रीटमेंट और दवा के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पहली टैबलेट साइक्लोपाम MF नाम की आती है, जिसका कंपोजिशन मेफेनेमिक एसिड और डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। इन दोनों ही कंपोजिशन का यूज पेट में होने वाले दर्द को और ऐंठन को ठीक करने में किया जाता है। इसमें जो मेफेनेमिक कंपोजिशन है मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प को ट्रीट करता है, यह आप ध्यान रखिएगा। अब इस टैबलेट की यूजेस की बात कर लें तो यह एब्डोमिनल पेन, डिस्मेनोरिया और पीरियड पेन जैसी समस्याओं को ट्रीट करता है। इसकी डोजेस की बात कर लें तो 1 गोली सुबह, दोपहर, शाम लिया जाता है। अब हमारी नेक्स्ट टैबलेट है कोलीमेक्स टैबलेट, जिसमें डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल कंपोजिशन पाया जाता है। यह भी टैबलेट पेट में होने वाले दर्द के इलाज में अच्छा वर्क करती है। इसकी 1 गोली सुबह, दोपहर और शाम को ली जाती है। अब हमारी अगली टैबलेट है बायोस्पान टैबलेट, जो कि जायडस कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसमें हायोसिन बटाइल ब्रोमाइड कंपोजिशन पाया जाता है। यह एक एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स होती है, यानी कि हमारे पेट में या हमारी इंटेस्टाइन में होने वाले ऐंठन व मरोड़ जैसे दर्द को ठीक करने का कार्य करती है। इस टैबलेट को सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम 1-1 टैबलेट लिया जाता है। और यदि इन टैबलेट के यूज से दर्द कम ना हो तो आप ड्रोटिन इंजेक्शन ले सकते हैं, जिसका कंपोजिशन ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। यह एक बेस्ट इंजेक्शन है दोस्तों, पेट में होने वाले दर्द को तुरंत ठीक करने में। इसका यूज दोस्तों एब्डोमिनल पेन में करते हैं। पीरियड पेन में होने वाले दर्द को
इस ड्रोटेन इंजेक्शन से ठीक किया जाता है और इसकी ज़रूरत पड़ने पर मांसपेशियों में लगाया जाता है। यह सब मेडिसिन के अलावा दोस्तों हार्मोन थेरेपी के रूप में ओवरल एल टैबलेट दिया जाना चाहिए, जिसका कंपोजिशन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है और यह दोनों ही महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। इस टैबलेट की डोज की बात करें तो 5वें दिन से 21वें दिन तक एक गोली महिला को दें। इसके अलावा अलग अलग उपाय अपनाए जाने चाहिए जिससे महिला को दर्द में आराम मिले, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कमर के नीचे के भाग में गर्म सिकाई रखना, जनरल हेल्थ टॉनिक। अगर आयरन की कमी हो तो आयरन टॉनिक दिया जाना चाहिए। तो ये थी दोस्तों वो इम्पोर्टेंट बातें जो डिस्मेनोरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।